अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात और बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट मेले के हवाले से। जी हां, बात हो रही है PSL 6 की। फिर सीटी बजेगी और खेल जमने को है तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का रंगारंग मेला आज से शुरू हो जाएगा। रात 9 बजे लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में घुमसान का रन पड़ेगा। यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान जीत के लिए पुरुम्मीद हैं और लाहौर कलंदर्स के कायद सुहेल अख्तर भी मैदान मारने के दावेदार नजर आते हैं। लीग के छठे एडिशन के बकिया मैचेस अबू धाबी में खेले जा रहे हैं। मेगा इवेंट का फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। और सबसे बड़े इवेंट की सबसे शानदार तैयारियां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 6 का नया स्लोगन और टीजर जारी कर दिया। जोश जगा दे के टाइटल से जारी वीडियो ने धूम मचा दी। और अब आपको बताएं कि बिजली की जायद पैदावार और कम तलब के दावे खोखले निकले हैं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज कर गया है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब 23,174 मेगावाट और पैदावार 19,250 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ने से शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 7 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि दही इलाकों में 8 से 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। हुकाम का मजीद कहना है कि तरबेला में पानी के कम अखराज के बायस 3000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की जा रही। और नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की तवील लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया है। बिजली कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को 11 जून को नेपरा हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया गया। बिजली कंपनियों के CEOs लोड शेडिंग की वजूहात पर ब्रीफिंग देंगे। बिजली कंपनियों से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वजाहत भी तलब कर ली गई। बिजली तो गायब है, लेकिन शहर कायद पर कुदरत मेहरबान है। मौसम खुशगवार हो गया है, समुद्री हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी हस्बे मामूल अजियत से दो चार है। कराची से आपको मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मोहसिन। शहर कायद में ऐसा मौसम शाज़ो नादिर ही होता है जब शहरियों को गर्मी से कुछ छुटकारा मिलता है, लेकिन के इलेक्ट्रिक से सार्फिन की यह खुशी भी ना देखी गई और शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी। बदलने वालों को चाहिए, इनको तो बिजली मिल रही है और हमारी लाइट बंद कर रहे हैं। ये ज़्यादा बार ये लोग होंगे, कोई मर जाएगा, इनका नाम में जाएगा। 8-8 10-10 घंटे लाइट जा रही है, बिल वही 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार के आ रहे हैं। कम अज़ कम हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों पर फोकस करे और इन चीज़ों को सारा चेक एंड बैलेंस में ले। ये थोड़ी कि इलेक्ट्रिक को अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो उसका कोई पूछने वाला ही नहीं है कि मकसद वो जिस तरीके से चाहे अपनी मनमानियाँ करें, बिल ठोक दें लोगों पे। शहरी खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के बजाय खौफजदा हैं कि अगर बारिश हो गई तो कई रोज तक बिजली से महरूम रहना पड़ेगा। शहरी कहते हैं कोई दिन हो, कोई मौसम हो, कोई त्यौहार हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिजली जाती थी, जाती है और जाती रहेगी। कैमरामैन सलीम अली के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची। और अभी आपको बताएं कि बाराकहू इस्लामाबाद के गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में बिजली की बंदिश तलबा के लिए वबाल जान बन गई है। पलवोर में सुबह से बिजली ना होने के बायस गवर्नमेंट फेडरल स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए हैं। शदीद गर्मी के बायस कई बच्चों की नक्सीर फूट गई है, जबकि नाक से खून बहने के बायस 25 बच्चे बेहोश हो गए हैं। मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वापदा को इतला दिए जाने के बावजूद बिजली बहाल ना की गई। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने सबको परेशान कर दिया है। पेशावर में PTI के रुकन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ग्रिड स्टेशन पर दावा बोलकर ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवा दी। PTI के MPA
फजल इलाही ने कोहाट रोड फेडर पर धावा बोल दिया। एमपीए ने ग्रिड से ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवा दी। एमपीए फजल इलाही उससे कबल भी ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती बिजली बहाल कराने के मुकदमे में गुज़िश्ता रोज़ अदालत से ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा चुके हैं, जबकि नून लीग के पेशावर डिस्ट्रिक्ट के रहनुमा भी बिजली बहाल करने ग्रिड स्टेशन पहुंचे और वहां मौजूद अमले से तल्ख़ कलामी भी की। और वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मज़ीद कम कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 15.4% से कम करके 10.07% कर दिया गया। लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 3.6% मुक़र्रर की गई है। इससे कबल लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 7.5% थी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 17% सेल्स टैक्स की शरह को बरकरार रखा गया है। और अब आपको बताएं कि तनख्वाहें ना बढ़ने पर एहतजाजी असातिज़ा का इस सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। सुबह से कराची प्रेस क्लब पर बैठे असातिज़ा के सीएम हाउस की जानिब पेशकदमी शुरू हो चुकी है। पुलिस ने एहतजाजी असातिज़ा को सिंध असम्बली पर रोक लिया है। मुजाहिरीन ने सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया है। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, तनख्वाहें ना बढ़ने पर एहतजाजी असातिज़ा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे एहसन चांदियों से। एहसन, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है असातिज़ा का और उनकी अगली हिकमत अमली अब क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए सिंध भर से, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आज कराची प्रेस क्लब के बाहर तकरीबन सुबह 12 बजे के करीब एहतजाज करने के लिए असातिज़ा बड़ी तादाद में पहुंचे थे और उसके बाद उनके जो नुमाइंदगान थे उन्होंने तकरीरें की। उसके बाद वो चल पड़े वज़ीर आला हाउस की जानिब। जो मुजाहिरीन थे वो रैली की सूरत में वहाँ चल पड़े और उसके बाद उन्होंने यहाँ से गुजरे सिंध असम्बली और सिंध असम्बली से सिंध सेक्रेटरीट पहुँचे और अब जो है वो उन्होंने चहलकदमी शुरू कर दी वज़ीर आला हाउस की जानिब की तरफ। उनके जो है वो 3 मुतालबात हैं, जो बड़े बड़े मुतालबात हैं। उनमें से एक अलाउंसेस का है, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए थे उनको मुस्तकिल किया जाए, तीसरा उनका जो 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमारे साथ असातिज़ा कुछ मौजूद भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या मुतालबा है? आप लोगों को किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप लोग सड़कों पर आए? ये पहले तो देखिए इतनी महंगाई हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि 25% तो इजाफा बढ़ाए ना, कुछ तनख्वाहें बढ़ें तो लोगों का गुजारा तो हो ना आराम से। ज़ाहिर है असातिज़ा भी कोई अमीर पार्टी तो नहीं होते हैं, गरीबी लोग होते हैं। दूसरे के ग्रुप इंश्योरेंस हर मतलब इदारों में दिया जाता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती है? दे सकती है। इससे पहले भी एहतजाज करते रहे लेकिन वो 1 महीना भी बैठे रहे हेड मास्टर, तो कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग इस बार आए तो आप लोगों को क्या उम्मीद है? हमें तो उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी और हम उसके ऊपर हमारे लिए ज़रूर कोई एक्शन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने असातिज़ा की बात सुनी, वो उनका कहना है कि वो पुरुम्मीद हैं। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तालीम सिंध उनकी बात सुनेंगे और उनके जो मुतालबात हैं उसको मानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया एहसन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि ढेर की ट्रेन हादसा मामूली नहीं था। वाक़े में 63 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 20 ज़ख्मी ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हादसे के बाद रेस्क्यू ट्रेन ताख़ीर से पहुंची। रेस्क्यू ट्रेन देर से लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान रेलवे के ज़ेर इस्तेमाल कोचेस 50 साल पुरानी हैं। आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म से मुलाकात करूँगा। वज़ीर आज़म से रेलवे अपग्रेडेशन हंगामी इक़दामात की दरख्वास्त करूँगा। हर सूरत के अंदर अपने पूरे रेलवे ट्रैक को जो है वो अपग्रेड करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर कोचेस बदकिस्मती से 50 साल पुरानी है, वही जर्मन कोचेस हैं। इस सारी कोचेस के अंदर आपका एक पावर प्लांट जो है या पावर कोच जिसको कहते हैं वो नहीं थी, चाइनीज़ थी, और 2 एसी की कोचेस जो थी वो नहीं थी। हमने ये बैठ के फैसला किया और ये लेके जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। हम अपनी प्रेजेंटेशन बताएंगे कि हमें आप इजाज़त दें कि उसी चाइनीज़ कंपनी से या हम खुद FWO से, NLC से और दूसरे ठेकेदारों से उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम कम से कम 520 किलोमीटर का रास्ता कोटरी से लेकर खानपुर तक जो खतरनाक है, उसको हम सिर्फ 60 अरब रुपए में ML1 की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ ट्रैक जो है वो नया बिछा सकते हैं।
63 कीमती जानें चली गईं मगर महकमा रेलवे ना जाग सका। 2 रोज़ कबल ढहरके में होने वाले हादसे में भी रेलवे हुकाम की गफलत को ना रुकवा सका है। आज भी एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। पेशावर से कराची आने वाली खैबर मेल की बोगी गिद्दू चौक पुल पर पटरी से उतर गई। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान ना हुआ। रेलवे के अमले ने चंद घंटों के ऑपरेशन के बाद बोगी को दोबारा पटरी पर चढ़ाकर खैबर मेल को कराची की तरफ रवाना किया। लाहौर में रेलवे इंतजामिया की गफलत खुलकर सामने आ गई। कब्जा माफिया ने खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड्स बना लिए। रेलवे ट्रैक के गिर्द तजावुजात की भरमार से हादसात के खदशात में भी इजाफा हो गया। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के बदामी बाग रेलवे लाइन के इतराफ में कब्जा माफिया का राज। पुरानी सब्जी मंडी फाटक नंबर 4 के गिर्द मोटरसाइकिल स्टैंड कायम हो गए। शहरियों ने रेलवे इंतजामिया से कब्जा माफिया से वागुजार कराने का मुतालबा कर दिया। ये जो बैठे हुए हैं इधर साथ साथ लगा के मोटरसाइकिलें कब्जा जो इन्होंने किया हुआ है, इनके जगह जी ना साफ करा के साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। फाटक बंद भी होता तब भी देखो मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं। रेलवे ट्रैक के इतराफ गैर कानूनी आबादी काफी अरसे से आबाद है। ट्रैक के करीब खेलते बच्चे किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं। फाटक भी अक्सर खुला रहता है, आवाम भी चलती है, ट्रेन आ जाती है, अक्सर कई लाइनों के ऊपर बैठे रहते हैं। ये इंतजाम अच्छे होने चाहिए। DS लाहौर नासिर खलीली ने जल्द फाटक नंबर 4 को कब्जा माफिया से क्लियर कराने का दावा किया है। मुल्क में बढ़ते हुए ट्रेन हादसात के बाद मकामी इंतजामिया को मसले पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। रेलवे की जगह को कब्जा माफिया से छुड़वा कर हादसात में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। कैमरामैन नुमान निजाज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। और अब आपको बताएं कि माली साल 2021 और 22 के लिए वफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का हजम 8,000 अरब रुपए से जायद है। दिफा के लिए 1330 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, तजवीज़ दी गई है, जबकि टैक्स वसूलियों का हदफ 5,105 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सनती शोबे की तरक्की का हदफ 6.8% रखने की तजवीज़ दी गई है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान की आवाम को इस हुकूमत से निजात चाहिए। इस्तीफों का फायदा तब होता जब PDM की तमाम जमातें इस्तीफे देती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी के अलावा अगर कोई सवाल है तो कर लें। पाकिस्तान के अवाम को इस गवर्नमेंट से निजात चाहिए, इस नालायक और नाअहल गवर्नमेंट से जिसका गवर्नेंस से और हुकूमत चलाने से या उसका जो एक तरीका कार है उससे दूर दूर का भी वास्ता नहीं। इनकी प्रायोरिटी सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन है, तो ये कब तक इस तरह से ही कर लेंगे। इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती, वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। माजी में कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। साबिक अदवार में हर रोज़ करप्शन का नया स्कैंडल सामने आता था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कौमी वसाइल में ख़यानत करने वालों की पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह नहीं। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। साबिक हुक्मरान वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। हमने लूट मार के कल्चर को दफन कर दिया है। अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर के बावजूद नए अज़्म और जज्बे के साथ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। अपोजिशन जमातें धांधली वाला सिस्टम चाहती हैं, बगैर देखे किसी चीज़ पर एतराज़ करना बचकाना हरकत है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन को अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए शिबली फराज का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात शफाफ होंगे तो मिडिल क्लास को भी इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। और अपने तमाम नाज़रीन को बताएं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात एक बार फिर बहाल हो गए हैं। काबुल हुकूमत की मुज़ाकराती टीम सदर अशरफ गनी से हिदायत लेकर दोहा पहुँच गई है। अमरीकी इनखला के बाद ट्रांजिशन परेड और अबूरी इंतज़ामिया से मुतालिक बातचीत की जाएगी। अपने तमाम नाज़रीन तक ये खबर पहुँचा रहे हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं।
इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से रब्ता करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। 10:30 आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात एक बार फिर से बहाल हो गए हैं। कुछ तात्तुल आया था, ब्रेक सामने आया था, लेकिन इस खबर के जरिए एक ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम अशरफ गनी से हिदायत लेकर दोहा पहुंच चुकी है। फौजी इनखला के बाद ट्रांजिशन परेड और अबूरी इंतजामिया से मुतालिक और भी होगा। अपडेट आपको कर रहे हैं। वैसे तो मई के इब्तिदा में ही फौज को निकल जाना था, लेकिन कुछ ताख़ीर सामने आई है और जिसके सबब हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर मामलात मज़ीद ख़राब हो गए थे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अब ब्रेक थ्रू हुआ है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। अहम खबर अपने तमाम नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अब रंग लाना शुरू हो गई हैं। और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान वबा के मजीद 77 मरीज़ इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 43,900 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के 1,118 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,453 हो गई है। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रिकॉर्ड की गई। सरबराह NCOC असद उमर की वैक्सीनेशन के लिए 1 करोड़ अफराद की रजिस्ट्रेशन कराने पर कौम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि अब 70 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 3.5 लाख शहरी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमती पाबंदियों के 22 केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए हैं और तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, 70 लाख से कुछ ज़्यादा को। लेकिन हमारा हदफ जो है वो इस साल के अंदर, इस साल के आखिर तक, दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। तो अभी हमारे पास अभी बहुत और मेहनत की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं वो रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं। तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख हमारे पास रजिस्ट्रेशन रोज़ाना आती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इक़दाम किए गए थे तीसरी लहर के अंदर, उनका असर नज़र आया हमें। ईद के बाद मुतवातिर हमें कमी देखने में नज़र आ रही है वबा के अंदर। जितनी तेज़ी से ये वैक्सीन लगती चली जाएगी उतनी ही हमें इस खतरे से हिफाजत मिलती चली जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 1 करोड़ पाकिस्तानियों की वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की जंग की पूरी दुनिया मुतारिफ है। वज़ीर आज़म ने इस असाब शिकन जंग में कौम को मायूस नहीं होने दिया। NCOC की पॉलिसियों की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV।